तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेचुरल सीरीज़। और इस वीडियो में हम देखेंगे जलोढ़ मृदा। ठीक है, जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं, जलोढ़ मृदा के क्या उपयोग हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं, और साथ में ये भी देखेंगे कि बांगर और खादर मृदा किसे कहते हैं और उसमें क्या अंतर होता है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको सब कुछ समझ आ पाए अच्छे से। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी ही वीडियो आपको और मिलती रहें। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, पहले हम समझते हैं कि जलोढ़ मृदा क्या होती है। देखो, हमारे भारत देश में बहुत प्रकार की मृदाएं हैं, लगभग 8 प्रकार की। तो उसमें से एक जलोढ़ मृदा है। ठीक है, तो जलोढ़ मृदा के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं और जो मृदाएं बचेंगी उन पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो देखो, जलोढ़ मृदा क्या होती है। बेसी मृदा, मृदा मतलब होता है मिट्टी। ठीक है, बेसी मृदा जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई गाद के निपेच से बनी होती है, जलोढ़ मृदा कहलाती है। देखो, आपको पता है कि जब पहाड़ों से नदियाँ निकलती हैं, ठीक है, तो वो नदियाँ निकलती हैं तो उनके जो पानी होता है, तो पानी में इतनी ज़्यादा स्पीड होती है कि उसके रास्ते में जो मिट्टी आती है तो वो मिट्टी को खरोचते हुए अपने साथ ले जाती है। पत्थर आ जाते हैं, पहाड़ आ जाते हैं, उनको भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हुए अपने साथ ले आती है। ठीक है, लेकर आ जाती है। और वो जो मिट्टी साथ में खींच कर लाती हैं नदियाँ, यानी पानी जो मिट्टी साथ में खींच कर लाता है वो कहीं ना कहीं जमा हो जाती है। ठीक है, जब नदियाँ, जैसे देखो नदियाँ यहाँ पे पहुँची, ठीक है, तो यहाँ पे पहुँचकर उसने मिट्टी यहाँ पे जम गई और वो नदी आगे निकल गई। तो उस तरह की मृदा को हम जलोढ़ मृदा कहते हैं, जो नदियों के बहाव द्वारा लाई गई हो। देखो, इसको हम फोटो से समझते हैं। देखो, आपको ये पिक्चर दिख रही होगी। ठीक है, जैसे मान लो कि ये हमारे पहाड़ हैं। ठीक है, ये पहाड़ हैं और आपको पता है कि पहाड़ से नदियाँ निकलती हैं। तो देखो, जैसे ये यहाँ पे नदी, यहाँ से नदी निकली, ठीक है, तो ये नदी चलती जा रही है। तो यहाँ से ये चलती तो जा रही है, परंतु इसके साथ में इसके नीचे जो मिट्टी है उस मिट्टी को ये खींच खींच के अपने साथ ला रही है। ठीक है, तो ये मिट्टी जो खींच खींच के ला रही है, ये कहीं ना कहीं मिट्टी जम जाएगी आगे जाके। ठीक है, तो ये मिट्टी जो, जैसे मान लो ये देखो यहाँ पे जम गई, ठीक है, यहाँ पे इतने में जम गई मिट्टी, तो इसको हम बोलते हैं खादर प्रदेश या खादर मृदा। ठीक है, जहाँ पे मिट्टी जम जाती है उसको खादर प्रदेश या खादर मृदा बोलते हैं, और उसी को खादर बांगर मृदा या बांगर प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, देखो इसमें अंतर क्या है हम समझते हैं। जैसे देखो, यहाँ से ये नदी चली, ठीक है, तो ये नदी चली यहाँ से, यहाँ पर मिट्टी जम गई तो इसको खादर और बांगर प्रदेश बोलेंगे। परंतु अब दोबारा जो नदी या पानी आया इस यहाँ से, ठीक है, या कहीं से, तो वो जो यहाँ पे मिट्टी है, ठीक है, यहाँ पे जो मिट्टी है उसको ये नदी या पानी खींच के ले जाएगी आगे। ठीक है, आगे खींच के ले गई और जो नई मिट्टी इस नदी के साथ आई है वो यहाँ पे जमा हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह की मिट्टी को हम खादर मिट्टी कहते हैं, खादर मृदा कहते हैं, जो मिट्टी टाइम टाइम से नदी के बहाव द्वारा या पानी के बहाव द्वारा बदलती रहती है, यानी पुरानी मिट्टी हट जाती है और नई मिट्टी आ जाती है, तो उसे हम खादर मृदा कहते हैं। ठीक है, और जो मिट्टी, जैसे मान लो यहाँ पे नदी का पानी नहीं पहुँच पाया, ठीक है, यहाँ पे नदी का पानी नहीं पहुँच पा रहा है, तो ये मिट्टी चेंज नहीं होगी, बदलेगी नहीं, ये पुरानी मिट्टी जो है वही मिट्टी रहेगी, तो इसे हम बोलेंगे बांगर मृदा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये हमारा भारत देश, तो भारत का मैप में देखो कहाँ कहाँ पे ये जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो देखो, ये जो कलर दिख रहा है आपको हल्का हरा, ठीक है, ये जितने में भी कलर है, यहाँ हर जगह पे ये जलोढ़ मृदा पाई जाती है, क्योंकि आपको पता है यहाँ हिमालय से नदियाँ निकलती हैं और ज़्यादातर नदियाँ यहीं से आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जितना भी क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये सारा उत्तरी मैदान जो जितना भी है, ये सारा यहाँ पे जलोढ़ मृदा है। ठीक है, तो ये देखो उत्तरी मैदान में जलोढ़ मृदा है। और कहाँ है, ये आपको दिख रहा है तटीय क्षेत्र। ठीक है, तटीय क्षेत्र यानी ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला, यहाँ भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है, यानी तटीय क्षेत्र पर, तट पे पाई जाती है, भारत के समुद्री तट पे। ठीक है, यहाँ भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो आपको पता चल गया होगा कि जलोढ़ मृदा उत्तरी मैदान में पाई जाती है और तटीय प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, अब देखो हम देखते हैं जलोढ़ मृदा की विशेषताएं।
जलोढ़ मृदा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। इसमें पहली तो ये है कि इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और वनस्पति अंशों की कमी होती है। नाइट्रोजन इसमें नहीं होता है, फॉस्फोरस नहीं होता है, वनस्पति अंशों की कमी होती है। इसके अलावा इसमें पोटास और चूना जो होता है ये बहुत अधिक मात्रा में होता है। यह मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है, ठीक है, क्योंकि इसकी मिट्टी कहीं ना कहीं बदलती रहती है नदियों द्वारा, ठीक है, खादर मृदा की। इसमें विभिन्न प्रकार की रेत और गाद मिली होती है। देखो, जब नदियाँ आती हैं, ठीक है, तो वो अपने साथ मिट्टी खींच के लाती हैं, ठीक है, जहाँ से निकलेंगी वहाँ की मिट्टी खींच लेती हैं। और उसके रास्ते में अगर पहाड़ आ गए तो पहाड़ों को भी जो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती हैं, तो वो सब खींच के ले आती हैं। कहीं ना कहीं वो जमा हो जाता है आगे जाके, तो इसीलिए इसमें रेत और गाद बहुत अधिक मात्रा में होती है, ठीक है। तो ये तो थी हमारी जलोढ़ मृदा की विशेषताएं, ठीक है। और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि जलोढ़ मृदा को 2 भागों में बांटते हैं, बांगर और खादर मृदा, ठीक है। तो देखो, जलोढ़ मृदा को 2 भागों में बांटते हैं, पहला बांगर मृदा और खादर मृदा। तो खादर मृदा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आप इस तरह से लिख सकते हो, जिस जगह की पुरानी मिट्टी नदी के साथ चली जाती है और नदियों द्वारा लाई गई नई मिट्टी जमा हो जाती है, उसे हम खादर मृदा कहते हैं, ठीक है। और बांगर मृदा, जिस जगह एक बार के अलावा दोबारा नदियों का पानी नहीं पहुंच पाता है, जिससे वहाँ की मिट्टी पुरानी रह जाती है, उसे हम बांगर मृदा कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं इसमें अंतर क्या है खादर और बांगर मृदा में। तो देखो, खादर और बांगर खादर मृदा जो रहती है वो नवीन जलोढ़ मृदा को खादर मृदा कहते हैं, क्योंकि वहाँ नदियों के जो खादर मृदा रहती है वहाँ पर नदियों का पानी हर साल आता रहता है, ठीक है, तो जिससे वहाँ की मिट्टी बदलती रहती है, तो इसीलिए उसको हम खादर नवीन जलोढ़ मृदा कहते हैं, ठीक है। और बांगर को हम प्राचीन जलोढ़ मृदा कहते हैं, क्योंकि इसकी मिट्टी बदलती नहीं है, वहाँ पे पानी नहीं पहुँचता जहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे पानी नहीं पहुँचता उसी को हम बांगर मृदा कहते हैं। और यहाँ पे पानी नहीं पहुँचता तो इसलिए इसकी मिट्टी भी नहीं बदलती, मिट्टी नहीं बदलती तो इसीलिए हम इसको प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को बांगर मृदा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बांगर लिख लेना, यहाँ पे बांगर लिख लेना। अब देखो, खादर मिट्टी बांगर मिट्टी से अधिक उपजाऊ होती है। क्यों उपजाऊ होती है, क्योंकि खादर मृदा जो होती है, खादर प्रदेश, वहाँ की मिट्टी बदलती रहती है नदियों द्वारा, इसीलिए वहाँ नई नई मिट्टी आती रहती है, नई नई मिट्टी आती रहती है, इसलिए वहाँ पे वो मिट्टी अधिक ज़्यादा उपजाऊ होती है, ठीक है, खेती के लिए। जबकि बांगर मिट्टी खादर मिट्टी से कम उपजाऊ होती है, क्योंकि इसकी मिट्टी पुरानी ही रहती है। खादर मिट्टी चिकनी होती है और इसमें कैल्शियम का अभाव होता है। खादर मिट्टी चिकनी होती है और इसमें कैल्शियम नहीं होता है, ठीक है। जबकि बांगर मिट्टी में कंकड़ होते हैं और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, ठीक है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है और ये कंकड़ होते हैं इसमें। खादर मृदा लगभग हर साल इसकी मिट्टी बदलती रहती है, इसलिए यह खेती के लिए अधिक उपजाऊ होती है, ठीक है। और बांगर मृदा, इसकी मिट्टी पुरानी ही रह जाती है, इसलिए यहाँ इतनी अधिक उपजाऊ नहीं होती है, ठीक। तो बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी कुछ हेल्प मिले, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो वह आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। धन्यवाद।